अलीगढ़ के जिलाधिकारी सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ साथ लक्ष्मी नारायण सिंह यानी कि अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री व तमाम जो सांसद और विधायक हैं उनके द्वारा शिरकत की गई। लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा जमकर कुछ अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस दौरान सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से जो कह सकते हैं पूरे तरीके से जो रजवाहे सूखे पड़े हुए थे उन्हें पार्टी छोड़ने की बात कही है। प्रभारी मंत्री का साफ तौर पर कहना है किसानों को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें तमाम फसलों में गर्मी की शुरुआत के दिनों में ही सूखा को लेकर पूरे तरीके से अलर्ट रहने के दिशा निर्देश सिंचाई विभाग को दिए हैं, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री के द्वारा अलग अलग विभागों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही है। अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री का साफ तौर पर कहना है सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ विभागीय अफसरों के द्वारा इन योजनाओं को जमीनी पटल पर नहीं उतारा जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को पूरे तरीके से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की बात कही है, जिससे आम जनता को तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं अन्य मामलों की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर भी उनके द्वारा वायरल हुए व्हीप के नोटिस को लेकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं बताया जाता है जिस तरह से प्रभारी मंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक की है उसमें कुछ राजनीतिक लोगों का इस बैठक से दूर होना भी बताया जा रहा है। पूरी तादाद की अगर बात कही जाए तो जितने भी नाम इस पर दिए गए हैं ये सारे लोग जो हैं इस बैठक में नजर नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस बैठक में अपनी हाजिरी लगाई है। तो एक प्रभारी मंत्री की अगर बात कही जाए तो तमाम जो योजना है उस योजना को जमीनी पटल पर पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे समीक्षा बैठक के दौरान जो कमियां हैं वो दूर की जा सके। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह। विकास कार्यों की आज आपने समीक्षा की कलेक्ट्रेट में, किस तरह की समीक्षा हुई, कौन कौन विभाग ऐसे थे, कौन कौन से मुद्दों को लेके अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही, जैसे जल निगम की काफी रहा शिकायत। हाँ, जल निगम में ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हर घर नल योजना है जहाँ शिकायत है उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और तत्काल उसकी जांच करा ली जाए। ये जल निगम के निर्देश दिए गए हैं। और सिंचाई विभाग में किस तरह की खामियां मिली? सिंचाई विभाग में ये कहा गया है कि प्रत्येक राजवा और प्रत्येक माइनर के टेल का पानी पहुंचना चाहिए। इस समय किसानों को बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, टेम्परेचर 28 और 29 पहुंच रहा है। मंत्री जी दो सवाल है मेरे, दो सवाल है। चिलकोरा को लेकर है, चिलकोरा में जमीन है यहाँ पर 102 नंबर, वहाँ पर यहीं पे एसडीएम रहे थे रविशंकर जी, उन्होंने कब्जा मुक्त कराई थी, दोबारा उस पर मकान बन गए। दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है 45 और 46 नंबर, वहाँ पर उस पर बेदखली के आदेश थे 4 साल से, वो क्यों नहीं वहाँ पर बेदखल किया जा रहा है? ये जो आप बात कह रहे हो ये बातें यदि पूछनी है तो पूछो लेखपाल से, एसडीएम से। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि प्रत्येक गांव का एक किस जमीन पर किसका कब्जा है, ये कोई हम पर वोट है क्या? आप ये कहिए एक वहाँ अवैध कब्जा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो मैं कहूँगा अधिकारियों से कार्रवाई हो। एक सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों को दावत दी जाती है बीफ बिरयानी की, नोटिस लगाया जाता है, बाकायदा कार्ड जारी होता है, ऐसे में पुलिस ने महज कार्रवाई, जबकि योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि यूपी में बीफ बैन है। सरकार का क्या निर्देश है उसे मुझे मत बताओ, वो तो मैं जानता हूँ। अब ये बताइए आपके उसमें केवल पुलिस ने महज एफआईआर दर्ज करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि नॉन अवेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसकी जांच होगी, उस पर कठोर कार्रवाई होगी, मैंने ये निर्देश दे दिए हैं। अच्छा, चिलकोरा को लेकर क्या आपने जो कहा वह देखते हैं ना, मेरी जानकारी में ये प्रकरण नहीं है। अब आपने मेरी जानकारी में प्रकरण लाया है तो मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ। मंत्री किसी का अवैध कब्जा है तो चिलकोरा मंत्री जी एक चारागाह की जमीन है, चारागाह की जमीन तो सरकार की जमीन होती है, आप जानते हो सारी चीज। तो मंत्री उस पर आज तक पिछले कई वर्षों से, समझो 7 साल से ऊपर आपकी सरकार हो गई प्रदेश में, और वहाँ देखिए मस्जिद बन गई,
वहाँ देखिए मदरसा चल रहा है, वहाँ देखिए मकान बन गए, पूरे प्रदेश में योगी का बुलडोजर चल रहा है। अलीगढ़ के अधिकारियों के अंदर क्यों अलीगढ़ में 2 साल से प्रभारी हूँ, आपने आज बताइए मुझे ये बात, पहले तो आपने कभी बताई नहीं। अच्छा, एक सवाल और। तो आज आप लोगों ने बताई है तो मैं उसकी जांच तो करा लूं। अलीगढ़ में 1200 वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीनों पर हैं, अधिकारी मनोबल नहीं बना पा रहे उन्हें कब्जा मुक्त कराने के लिए। ये वक्फ बोर्ड के बारे में तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, ये तो भूमाफिया बोर्ड है, इनकी सबकी जांच कराई जा रही है और ये सारी जमीनें मुक्त होंगी। अब ये सीमा कैसे बता सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल निश्चित कब्जा मुक्त। ठीक है। ये थे अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, जिनके द्वारा समीक्षा बैठक में हुई कमियों को उजागर किया है। साथ ही तमाम जो अधिकारी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो भी कमियां हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पूरा करने की उनके द्वारा अधिकारियों से बात की है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।